मक्का की सरजमीन उस दौर में बहुत बेचैन थी। बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य लगता था, मगर इंसानों के दिलों में अंधेरा भर चुका था। बुतों की पूजा होती थी, जुल्म को ताकत समझा जाता था और कमजोरों की कोई सुनवाई नहीं थी। उसी मक्का में अल्लाह ने एक ऐसी पाक और बेमिसाल हस्ती को पैदा फरमाया, जिनकी सच्चाई, अमानत और किरदार की गवाही दुश्मन भी देते थे। लोग उन्हें अल अमीन कहकर पुकारते थे। वही थे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद। रसूलुल्लाह बचपन से ही हर बुराई से दूर रहे। झूठ, धोखा और नाइंसाफी से उनका दिल सख्त नफरत करता था। जब वे समाज की हालत देखते तो उनकी पाक रूह बेचैन हो जाती। इसी वजह से नबी करीम अक्सर मक्का की चहल पहल से दूर गारे हिरा में तन्हाई इख्तियार फरमाते। वहाँ वे अल्लाह की याद में डूबे रहते, उसकी कुदरत पर गौर करते और इंसानियत के हाल पर अफसोस करते। फिर वो मुकद्दस रात आई जिसने पूरी इंसानियत की किस्मत बदल दी। गारे हिरा की खामोशी में अचानक आसमान का पैगाम उतरा। अल्लाह के अजीम फरिश्ते जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वही लेकर आए और बोले, इक़रा, अपने रब के नाम से पढ़ो। ये अल्लाह का पहला कलाम था जो रसूलुल्लाह के पाक दिल पर उतरा। वही का बोझ इतना भारी और रूह को हिला देने वाला था कि नबी कांप उठे। ये कोई आम लम्हा नहीं था, ये नबूवत की जिम्मेदारी थी। रसूलुल्लाह फौरन अपने घर तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे उड़ा दो, मुझे उड़ा दो। उस वक्त उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जिस तरह नबी करीम का साथ दिया, वो इंसानियत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने नबी को तसल्ली दी और कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। आप सच्चे हैं, अमानत निभाते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं और कमज़ोरों का सहारा बनते हैं। यहीं से कुरान के नाजिल होने का सिलसिला शुरू हुआ। ये किताब एक ही बार में नहीं उतरी, बल्कि अल्लाह की हिकमत से 23 साल तक हालात और ज़रूरत के मुताबिक उतरती रही। कभी ये जुल्म में पिसे हुए दिलों के लिए सब्र बनकर आई, कभी डर से कांपते दिलों के लिए हिम्मत बनी और कभी भटके हुए इंसानों के लिए सीधी राह। जब रसूलुल्लाह कुरान सुनाते तो लफ्ज़ सिर्फ कानों तक नहीं रुकते थे, सीधे दिलों में उतर जाते थे। मक्का के बड़े बड़े सरदार भी इसे सुनकर हैरान रह जाते। वे कहते थे, ये न शायरी है न जादू, मगर फिर भी इससे डरते थे, क्योंकि ये उनके झूठे रुतबे को हिला रहा था। कुरान ने कहा कि सब इंसान बराबर हैं। कुरान ने कहा कि औरत को इज्जत दो। कुरान ने कहा कि यतीम का हक मत खाओ और इंसाफ करो, चाहे वो अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। इन सच्चाइयों की वजह से रसूलुल्लाह और उनके साथियों पर जुल्म किए गए, उन्हें सताया गया, मारा गया, मगर हर नई वही उनके कदमों को और मजबूत कर देती। कुरान उनके लिए सिर्फ किताब नहीं था, बल्कि जिंदा रहनुमाई था। हिजरत के बाद मदीना में कुरान ने एक समाज को जन्म दिया। दुश्मन भाई बने, बदले की जगह माफ़ी आई और नाइंसाफ़ी की जगह इंसाफ। यही कुरान का असर था कि जब मक्का फतह हुआ तो रसूलुल्लाह ने बदले की जगह फरमाया, आज तुम सब आज़ाद हो। आज सदियां गुजर चुकी हैं, न गारे हिरा हमारे सामने है, न वो दौर, मगर कुरान आज भी वैसा ही है। वही लफ्ज़, वही असर, वही रोशनी। जो इसे दिल से पढ़ता है वो बदल जाता है, क्योंकि ये किताब किसी इंसान की नहीं, ये अल्लाह का कलाम है, जो पूरी इंसानियत के लिए उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ।